अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फलस्तीन अभी सलीबियों के पांव तले कराह रहा था। यरूशलेम सलीब पर लटका हुआ था। इस मुकद्दस शहर से खून रिस रहा था। वहाँ के मुसलमान जो सलीबियों के जालिमाना इस्तबदाद के शिकंजे में आए हुए थे, पिस रहे थे, तड़प रहे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहे थे। उन तक ये इत्तलाएं पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अय्यूबी फलस्तीन की सरजमीन में दाखिल हो चुका है और शोबक का किला मुसलमानों के कब्जे में है। ये उनके लिए खुशखबरी थी, मगर ये खुशखबरी पैगाम में अजल साबित हुई। सलीबियों ने शोबक की शिकस्त का इंतकाम यरूशलेम और दीगर शहरों और कस्बों के मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया। वो मुसलमानों को मुर्दा कर देना चाहते थे ताकि वो जासूसी न कर सकें और हमले की सूरत में सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने की जुर्रत न करें। सबसे ज्यादा मजालिम करक के मुसलमानों पर तोड़े जा रहे थे। शोबक के बाद करक एक बड़ा किला था जिस पर सलीबियों को बहुत नाज था। ऐसा ही नाज उन्हें शोबक पर भी था, मगर उनके नाज को सलाहुद्दीन अय्यूबी की निहायत अच्छी चाल और उसके मुजाहिदीन की शुजाअत ने रेत के जर्रों की तरह बखेर दिया था। अब सलीबी करक को मजबूत कर रहे थे। वहाँ के मुसलमान बाशिंदों पर तशद्दुद एक एहतियाती तदबीर थी। सलीबियों को ये वहम हो गया था कि मुसलमान जासूसी करते हैं। चुनाचे यहाँ भी उन्होंने शोबक की तरह मुश्तबा मुसलमानों को बेगार कैंप में फेंकना शुरू कर दिया था। फलस्तीन की फतह हमारा एक अजीम मकसद है, मगर करक से मुसलमानों को निकालना उससे भी अजीम तर मकसद होना चाहिए। जासूसों के एक गिरोह का सरबराह सुल्तान अय्यूबी को बता रहा था। वो तलत चंगेज नाम का एक तुर्क था जो 6 जासूसों को शोबक से भागे हुए ईसाई बाशिंदों के बहरूप में करक ले गया था। वो 3 महीनों बाद वापस आया था। सुल्तान अय्यूबी को अली बिन सुफियान की मौजूदगी में वहाँ के हालात बता रहा था। सलीबी फौज जो भाग कर करक पहुंची थी, उसके मुतालिक उसने बताया था कि खासी बुरी हालत में है और फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं। इस हारी हुई फौज ने करक में जाते ही मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। मुसलमान औरतों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। जहां किसी मुसलमान पर जरा सा शक होता है, उसे पकड़कर बेगार कैंप में ले जाते हैं, जहां इंसान ऐसा मवेशी बन जाता है जो बोल नहीं सकता। सुबह के अंधेरे से रात के अंधेरे तक काम करता, सूखी रोटी और पानी पर जिंदा रहता है। हमने वहां जमीन दोज मुहिम चलाई है कि मुसलमान जवान हैं या लड़ने की उम्र में हैं, वो यहाँ से निकलकर शोबक पहुंचें और फौज में भर्ती हो जाएं, ताकि कुमक का इंतजार किए बगैर करक पर हमला किया जा सके। चंगेज तुर्क ने कहा, हमारी मौजूदगी में कुछ लोग वहां से निकल आए थे, लेकिन ये काम एक तो इसलिए मुश्किल है कि हर तरफ सलीबी फौज फैली हुई है, और दूसरी मुश्किल ये है कि अपने कुंबों खुसूसन औरतों को वो ईसाइयों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं आ सकते। फौरी जरूरत यह है कि करक पर हमला किया जाए और मुसलमानों को निजात दिलाई जाए। इससे पहले एक और जासूस ये इत्तला दे चुका था कि सलीबियों की स्कीम अब ये है कि सुल्तान अय्यूबी करक का मुहासरा करेगा तो सलीबियों की एक फौज जो एक सलीबी हुक्मरान रिमांड के जेरे कमान है, अकब से हमला करेगी। सुल्तान अय्यूबी ने पहले ही अपने फौजी सरबराहों से कह दिया था कि सलीबी अकब से हमला करेंगे। इस सूरत हाल के लिए उसे ज्यादा फौज की जरूरत थी। उसने चंगेज को रुखसत करके अली बिन सुफियान से कहा, जज्बात का तकाजा ये है कि हमें फौरन करक पर हमला कर देना चाहिए। मैं अच्छी तरह अंदाजा कर सकता हूँ कि वहाँ के मुसलमान किस जहन्नम में पड़े हुए हैं, लेकिन हकायक का तकाजा ये है कि अपनी सफ़ों को मुस्तहकम किए बगैर आगे एक कदम ना उठाओ। ज़र्ब उस वक्त लगाओ जब तुम्हें यकीन हो कि कारी होगी। हम उन औरतों और बच्चों को नहीं भूल सकते जो दुश्मन के हाथों जलीलो ख्वार और कत्ल हो रहे हैं। ये हमारे गुमनाम शहीद हैं। ये कौम की अजीम कुर्बानी है। मैं इन्हीं की आबरू और इन्हीं के वकार के लिए फ़लस्तीन लेना चाहता हूँ। अगर मेरा मकसद ये ना हो तो जंग का मकसद डाका और लूट मार रह जाता है। वो कौम जो अपनी इन बच्चियों और बच्चों को भूल जाए जो दुश्मन के इस्तबदाद में जलील ख्वार और कत्ल हुए, वो कौम डाकुओं और रहजनों का गुरोह बन जाती है। उस कौम के अफराद दुश्मन से इंतकाम लेने की बजाय एक दूसरे को लूटते, एक दूसरे को धोखे और फरेब देते हैं। उनके हाकिम कौम को लूटते और ऐशो इशरत करते, और जब दुश्मन उन्हें कमजोर पाकर उनके सर पर आ जाता है तो खोखले नारे लगाकर कौम को बेवकूफ बनाते और दुश्मन के साथ दरपर्दा सौदेबाजी करते हैं। वो अपने मुल्क का कुछ हिस्सा और उस हिस्से की आबादी निहायत राजदाराना तरीके से दुश्मन के हवाले करके बाकी मुल्क में अपनी हुक्मरानी कायम रखते हैं। फिर वो और ज्यादा ऐश और लूट खसूट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुश्मन उन्हें बख्शेगा नहीं। ये ऐश चंद रोजा है, लिहाजा कौम की रगों से खून का आखिरी कतरा भी जल्दी जल्दी नचोड़ लो। सुल्तान अय्यूबी ने ऐसी मुतअद्दिद कौमों के नाम लिए और कहा वो तौसी पसंद थे। उनके सामने इसके सिवा कोई मकसद न था कि सारी दुनिया पर बादशाही करें
और दुनिया भर की दौलत समेट कर अपने कदमों में ढेर लगा लें। उन्होंने दूसरी कौमों की इस्मत दरी की और उनकी अपनी बेटियां और बहनें दूसरों के हाथों बेआबरू हुईं। इन कौमों के हुक्मरान पराई जमीन पर हलाक हुए और उनका नामो निशान किसने मिटाया? उन कौमों ने जो गैरतमंद थीं और जिन्हें एहसास था कि उनकी जमीन को और उनकी इस्मत को दुश्मन ने नापाक किया है और उसका इंतकाम लेना है। हम भी हमलावर हैं, सलीबी भी हमलावर हैं, लेकिन हम में फर्क ये है कि वो दूर दराज मुल्कों से हमारे मजहब का नामो निशान मिटाने आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि मुसलमान औरतों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके बतन से सलीबी पैदा करें। हम उनकी आबरू के दिफा के लिए हमलावर हुए हैं। अगर हम कुफ्र के तूफान को न रोकें तो हम बेगैरत हैं और हम मुसलमान नहीं। और अगर इस्लाम का दिफा इस अंदाज से करें कि दुश्मन के इंतजार में घर बैठे रहें और जब वो हमलावर हो तो अपने घर में उसके खिलाफ लड़ें और फिर फख्र से कहें कि हमने दुश्मन का हमला पसपा कर दिया है, तो ये सबूत है हमारी बुज़दिली का। दिफा का तरीका ये होता है कि दुश्मन तुम्हारे मारने के लिए न्याम से तलवार निकालने लगे तो तुम्हारी तलवार उसकी गर्दन काट चुकी हो। वो कल हमले के लिए आने वाला हो तो आज उस पर हमला कर दो। मेरे पास उसका एक ही इलाज है कि मोहतरम नूरुद्दीन जंगी से कुमक मांगी जाए। अली बिन सफियान ने कहा, और करक पर हमला कर दिया जाए। सुल्तान अयूबी ने कहा, यह भी नुकसानदेह होगा। जंगी के पास इतनी फौज मौजूद रहनी चाहिए कि सलीबी हमारे अकब पर हमला करें तो जंगी उनके अकब पर हमला कर सके। मैं मदद मांगने का कायल नहीं, इसकी बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ कि करक में छापा मार दस्ते भेजकर सलीबियों का जीना हराम किए रखूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जासूस छापा मार सलीबियों की जड़ें चूहों की तरह काटते रहेंगे, मगर उसकी सजा वहाँ के बेगुनाह मुसलमान बाशिंदों को मिलेगी। छापा मार तो अपना काम करके इधर उधर हो जाएंगे, वो हर किस्म की सख्ती और मुसीबत झेल सकते हैं। हमारे निहत्ते बहन भाई कुछ ले जाएंगे। अलबत्ता इस तजवीज पर गौर करो कि वहाँ से मुसलमान कुंभों को निकालने का कोई खुफिया इंतजाम किया जाए। हमले में कुछ वक्त लगेगा। हमें खासी भर्ती मिल गई है, करक के जवान भी आ गए हैं और आ रहे हैं। मैं महसूस करने लगा हूँ कि हमें यहाँ के मुसलमान बाशिंदों के मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। सलीबियों के महकमा जासूसी और सुराग रसानी के सरबराह हरमन ने कहा, कलाए कर्क में चंद एक सलीबी बादशाह, उनके फौजी कमांडर और इंतजामिया के हुकाम जमा थे। वो जू अपनी हारी हुई फौज को देख रहे थे। उनकी अक्ल पर गुस्सा और इंतकाम गालिब आता जा रहा था। वो शिकस्त को बहुत जल्द फतह में तब्दील करना चाहते थे। उनमें उनकी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन वाहिद आदमी था जो ठंडे दिल से सोचता और अक्ल की बात करता था। वो देख रहा था कि उसके सलीबी भाई करक के मुसलमान बाशिंदों के साथ कैसा वहशियाना सलूक कर रहे हैं। उसने कहा, आपने यही सलूक शोबक के मुसलमानों के साथ रवा रखा था। इसका नतीजा ये था कि उन्होंने वहाँ मुसलमानों के कैंप से उस मुसलमान फौजी को भगा दिया जिसे हमने खतरनाक जासूस समझकर कैद में डाला था। मुझे यकीन है कि उसे वहाँ के मुसलमानों ने पनाह दी थी। वो किले के अंदरूनी हालात और दिफा को देख गया था। इसके अलावा सलाहुद्दीन अयूबी ने हमारे किले की दीवार जो तोड़ी थी उसमें अंदर के मुसलमानों का भी हाथ था। वो आपके सलूक से इस कदर तंग आए हुए थे कि उन्होंने जान की बाजी लगाकर मुसलमान फौज की मदद की, और जब फौज का हिरावल दस्ता अंदर आया तो मुसलमानों ने उसकी रहनुमाई की। इसलिए हम करक के मुसलमानों का दमखम तोड़ रहे हैं कि उनमें जज्बा और हिम्मत न रहे। एक सलीबी सालार ने कहा, इसकी बजाय अगर आप उन्हें अपना दोस्त बना लें तो वो आपकी मदद करेंगे। हरमन ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं प्यार और मोहब्बत से उन्हें उनका मजहब तब्दील किए बगैर सलीब का गर्विदा बना लूंगा। मैं इन्हीं मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़वाऊंगा। एक मशहूर सलीबी बादशाह रिमांड ने कहा, तुम भूल रहे हो हरमन, तुम चंद एक मुसलमानों को लालच देकर उन्हें गद्दार बना सकते हो, मगर हर एक मुसलमान को इस्लामी फौज के खिलाफ नहीं कर सकते। पूरी कौम गद्दार नहीं हो सकती। हरमन, तुम इन लोगों पर इतना भरोसा न करो। हम इन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहते, हम इनकी नस्ल खत्म करना चाहते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जबकि हमारा मकसद इस्लाम का खात्मा है। करक में और यरूशलेम में और जहाँ भी सलीब की हुक्मरानी है, मुसलमानों को इस कदर परेशान करो कि वो मर जाएं या वो सलीब के आगे घुटने टेक दें। हरमन ने कहा, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सलाहुद्दीन अयूबी को बाकायदा मालूम होता जा रहा है। आप उसे उकसा रहे हैं कि वो करक पर जल्दी हमला करे। आप ये भूल रहे हैं कि हमारी फौज फौरी हमले के आगे ठहरने के काबिल नहीं। इसका हल ये नहीं कि हम यहाँ के मुसलमान बाशिंदों को सर पर बिठा लें। फिलिप ऑगस्टस ने कहा, आप मुसलमान जंगी कैदियों को अभी तक पाल रहे हैं, उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर देते? गे ऑफ लोजिनान ने जवाब दिया, इसलिए कि अयूबी हमारे कैदियों को कत्ल कर देगा। हमारे पास मुसलमानों की कुल 361 जंगी कैदी हैं, मुसलमानों के पास हमारे 1275 कैदी हैं। ऑगस्टस ने कहा, क्या हम एक मुसलमान को मारने के लिए 4 सलीबी नहीं मरवा सकते? हमारे वो कैदी जो सलाहुद्दीन के पास हैं बुज़दिल हैं, वो लड़ने की बजाय कैद हुए। वो जिंदा रहना चाहते थे, वो मुसलमानों के हाथों मर जाएं तो अच्छा है। तुम इत्मीनान से मुसलमान कैदियों को खत्म कर दो।
क्या मुसलमान बाशिंदों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करके और मुसलमान जंगी कैदियों को कत्ल करके तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दोगे? सालार के ओहदे के एक सलीबी ने कहा। इस वक्त फौज के सामने मसला ये है कि अय्यूबी अगर पेशकदमी कर आया तो उसे किस तरह रोकेंगे और उससे शोबक का किला वापस किस तरह लिया जा सकता है? करक के तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दो, फिर क्या होगा? अय्यूबी की तरह तुम अपनी नजर में वुसअत क्यों नहीं पैदा करते? क्या हरमन बता सकता है कि मिस्र में उसकी जमीन दोस्त कार्रवाइयां क्या हैं और कितनी कामयाब हैं? हरमन ने जवाब दिया, तवक्को से ज्यादा। अली बिन सफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शोबक में है। मैंने काहिरा से उसकी गैर हाजिरी से बहुत फायदा उठाया है। काहिरा के नायब नाजिम मुस्लिहुद्दीन को फातिमियों ने अपने साथ मिला लिया है। मुस्लिह सलाहुद्दीन अय्यूबी का मोतमिद खास है, लेकिन अब हमारे हाथ में है। फातिमियों ने दरपर्दा अपना एक खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो काहिरा के अंदर से बगावत और सूडानियों के हमले का इंतजार कर रहे हैं। हमारे फौजी अफसर सूडान में सूडानियों की फौज तैयार कर रहे हैं। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जो फौज छोड़कर आया है, उसके 2 नायब सालार हमारे हाथ में खेल रहे हैं। उधर से सूडानी हमला करेंगे, काहिरा में बगावत होगी और फातिमी अपनी खिलाफत का ऐलान कर देंगे। रिमांड ने कहा, तुम ये भूल रहे हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कदर तेज आदमी है कि करक पर हमला मुलतवी करके काहिरा पहुंच जाएगा। उसे यहीं रहने पर मजबूर करने के लिए जरूरी है कि उसे यहीं उलझा लिया जाए। इसका एक तरीका ये है कि उसका रास्ता रोक लिया जाए और उसका एक भी सिपाही काहिरा तक न पहुंचे। हरमन ने कहा, मुझे 100% उम्मीद है कि काहिरा में जो उसकी फौज है वो उसके काम नहीं आ सकेगी। मेरे आदमियों ने फौज में इस किस्म के शकूक पैदा कर दिए हैं कि उन्हें काहिरा में पीछे छोड़कर माल गनीमत से महरूम कर दिया गया है, और ये भी कि शोबक की सैकड़ों ईसाई लड़कियां सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ आई हैं, जो उसने वहां फौज के हवाले कर दी हैं। मेरी कामयाबी ये है कि मैंने मुसलमान फौजी हुक्काम के मुंह में ही ये अफवाहें डालकर उनकी फौज में फैलाई हैं। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि काहिरा की तमाम फौज सूडानियों का साथ दे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगावत फरो करने के लिए यहाँ से तमाम फौज ले जानी पड़े। मगर ये फौज उस वक्त वहां पहुंचेगी जहां काहिरा एक बार फिर फातिमी खिलाफत की गद्दी बन चुका होगा और वहां सूडान की फौज काबिज होगी। जरूरी नहीं कि हम यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करें और उसे रोकें। हम उसे भटकने के लिए खुला छोड़ देंगे, हम उसे मुसलमानों के हाथों मरवाएंगे। हरमन ने जोर देकर कहा, आप अभी तक मुसलमानों की नफ्सियात नहीं समझ सके। यही वजह है कि आप मेरी बाज कारगर बातें नजरअंदाज कर देते हैं। मुसलमान अगर फौजी हो और उसके दिमाग में ट्रेनिंग के दौरान ये बिठा दिया जाए कि वो मुल्क और कौम का मुहाफिज है, तो वो मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान कर देता है। दुनिया की बादशाही उसके कदमों में रख दो, वो सिपाही रहना पसंद करेगा, कौम से गद्दारी नहीं करेगा। अगर उसी फौज में जिनसी लज्जत, शराब नोशी और ओहदों की ख्वाहिश पैदा कर दो तो वो अपना मजहब भी दाव पर लगा देता है। हमने जिन मुसलमान फौजी हुक्काम को अपने साथ मिलाया है, उनमें यही खामियां पैदा की थी और कर रहे हैं। मगर फौजी को गद्दार बनाना इतना आसान नहीं जितना इंतजामिया के हुक्काम को अपने हाथ में लेना आसान है। हरमन ने कहा, इंतजामिया के हर हाकिम में उमरा और वज़रा की सफ में आने की शदीद ख्वाहिश होती है। इन लोगों पर बादशाह बनने का खब्त सवार है। मुसलमानों की तारीख देखें, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लोग खिलाफत पर एक दूसरे से लड़ते रहे। उनके जर्नैलों ने निहायत दयानतदारी से अपना काम जारी रखा। वो दूसरे मुल्कों को तहे देख करते रहे और इस्लामी सल्तनत को वसी करने की कोशिश करते रहे। लेकिन उनके खलीफों ने जहां देखा कि फलां जर्नैल ऐसा मकबूल हो गया है कि उसकी फतूहात की बदौलत कौम उसे खलीफा से ज्यादा मकाम देने लगी है, तो खलीफा और उसके हवारियों ने उस जर्नैल को गलत अहकाम देकर उसे जलील और रुस्वा कर दिया। खुद खलीफा की गद्दी मुखालिफिन से महफूज न रही। मुखालिफिन की निगाह इस्लामी सल्तनत की वुसअत से हटकर खिलाफत के हुसूल पर मरकूज हो गई। जर्नैल हारते चले गए और उनकी फतह किए हुए इलाके उनके हाथ से निकलते चले गए। इसी का नतीजा है कि आज हम अरब में बैठे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हीं जर्नैलों में से है जो सल्तनत को इन्हीं सरहदों तक ले जाना चाहता है जहां तक ये पहले जर्नैलों ने पहुंचाई थी। उस शख्स में ये खूबी है कि वो इंतजामिया और खिलाफत की परवाह नहीं करता। उसने मिस्र की खिलाफत को अपने इरादों के साथ रुकावट बनते देखा तो खलीफा को ही माजूल कर दिया। ये दलेराना कदम उसने फौजी ताकत और अपनी फहम फरासत के बलबूते पर उठाया है। हरमन बोलता जा रहा था। तमाम हुक्मरान और सलीबी कमांडर इन्हेमाक से सुन रहे थे। वो कह रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी कौम की इस कमजोरी को समझ गया है कि गैर फौजी क़यादत गद्दी की ख्वाहिशमंद है, और ये ख्वाहिश ऐसी है जो ज़न और ज़रपरस्ती और शराब नोशी जैसी आदतें पैदा करती है। हमने सिर्फ उन फौजी अफसरों को हाथ में लिया है जो इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए हम ज्यादातर असर इंतजामिया के सरबराहों पर डाल रहे हैं। फौज को कमजोर करने का तरीका ये है कि उसे लोगों की नजरों में रुस्वा कर दिया जाए। ये काम मेरा है जो मैं कर रहा हूँ। आप शायद मेरी तायद न करें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान जंग में आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ता,
उसके अज़्म की बुनियाद एक ऐसे मंसूबे पर है जिसे उसकी सारी फौज समझती है। उसकी बुनियादी खूबी यह है कि वो अपने खलीफा से या गैर फौजी क़यादत से हुक्म नहीं लेता। वो कट्टर मुसलमान है। वो कहता है कि मैं खुदा और कुरान से हुक्म लेता हूँ। मेरे जो जासूस बगदाद में हैं उन्होंने इत्तला दी है कि अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी के साथ मिलकर यहाँ से इनकलाबी तजावीज़ भेजी हैं जिन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एक ये है कि अमीरुल उलमा से ये फतवा सादिर कराया गया है कि खिलाफत सिर्फ एक होगी और ये बगदाद की खिलाफत होगी। ये खिलाफत दूसरे ममालिक के मुताल्लिक अहकाम नाफिज करने और समझौतों की बातचीत करने से पहले आला फौजी क़यादत से मंजूरी लेगी। जंगी उमूर फौजी हुक्काम के हाथों में होंगे। खलीफा दूर दराज इलाकों में लड़ने वाले जर्नैलों को कोई हुक्म नहीं भेज सकता। तीसरे ये कि खलीफा का नाम खुतबे में नहीं लिया जाएगा और खिलाफत का असर और रसूख खत्म करने के लिए अय्यूबी ने हुक्म जारी करा दिया है कि खलीफा या उसके नायब या कोई कलादार जब दौरे के लिए बाहर निकलेंगे तो लोगों को रास्ते में खड़े होने, नारे लगाने और सलाम करने की इजाजत नहीं होगी। हरमन ने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे अहम काम ये किया है कि सुन्नी शिया तफरका मिटा दिया है। उसने शियों को फौज और इंतजामिया में पूरी नुमाइंदगी दे दी है और निहायत पुरअसर तरीकों से शिया उलमा को कायल कर लिया है कि वो ऐसी रस्में तर्क कर दें जो इस्लाम के मनाफी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ये इनकलाबी इक़दामात हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम मुसलमानों की इन्हीं खामियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जो दरअसल जारी है, कि मुसलमानों की इंतजामी क़यादत को सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसकी फौज के खिलाफ किया जाए, सिर्फ आज नहीं हमेशा के लिए। फिलिप ऑगस्टस, जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, बोला, हमारी अदावत सिर्फ सलाहुद्दीन से नहीं, हमारी जंग इस्लाम के खिलाफ है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अय्यूबी मर जाए तो ये कौम कोई दूसरा अय्यूबी पैदा न कर सके। इस कौम को अकीदों, गलत और बेबुनियाद अकीदों के हथियारों से मारो, इनमें बादशाह बनने का जुनून पैदा कर दो, इन्हें अय्याश बना दो और ऐसी रिवायात पैदा कर दो कि ये लोग खिलाफत की गद्दी पर आपस में लड़ते रहें, फिर उस खिलाफत को उनकी फौज पर सवार कर दो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये कौम एक न एक दिन सलीब की गुलाम बन जाएगी। इसका तमद्दुन और इसका मजहब सलीब के रंग में रंगा हुआ होगा। वो बादशाही और खिलाफत के हुसूल के लिए आपस में दस्तो गिरेबान होंगे और अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए हमसे मदद मांगेंगे। उस वक्त हम में से कोई भी जिंदा न होगा। हमारी रूहें देखेंगी कि मैंने जो पेशन गोई की है वो हर्फ बहर्फ सच साबित हुई है। इस्लाम की जड़ें खोखली करने के लिए यहूदी तुम्हें अपनी लड़कियां पेश कर रहे हैं, इन्हें इस्तेमाल करो। यहूदियों को सिर्फ इसलिए अपना दुश्मन समझो कि वो यरूशलेम को अपना मुकद्दस शहर और फलस्तीन को अपना घर समझते हैं। उन्हें कहो कि फलस्तीन तुम्हारा है, आखिर में ये खित्ता हम तुमको ही देंगे, अभी हमारा साथ दो। लेकिन ये एहतियात जरूर करना कि यहूदी बहुत चालाक कौम है, उसे जब तुम्हारी तरफ से खतरा नजर आया तो तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगी। उसकी दौलत और उसकी लड़कियां इस्तेमाल करो और उसके इवज उन्हें फलस्तीन पेश करो। कला शोबक और कला करक से बहुत दूर एक ऐसा वसी खित्ता था जो मिट्टी, रेत और सिलों की पहाड़ियों और ऊंची नीची चट्टानों में घिरा हुआ था। ये खित्ता कमोबेश 1.5 मील वसी और चौड़ा था। इसमें बहुत सा इलाका रेतला मैदानी था और उसमें खड्ड भी थे और कम ऊंची टेकरियां भी। जब सलीबी हुक्मरान और कमांडर इस्लाम की बीखकुनी के मंसूबे बना रहे थे और निहायत पुरकशिश और खतरनाक तरीके वज़ा कर रहे थे, सहरा का यह खित्ता मैदान जंग बना हुआ था। हजारों प्यादा, अस्करी, घुड़सवार और शुतर सवार भाग दौड़ रहे थे। तलवारें और बर्छियों की अन्नियां चमक रही थी। घोड़ों और ऊंटों की दौड़ से गर्द गहरे बादलों की तरह आसमान की तरफ उठ रही थी। इस गर्द में बर्छियां भी उड़ रही थी, तीर भी। प्यादा सिपाही घोड़ों से आगे निकल जाने की रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। घुड़सवार खड्ड फैलांग रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ियों की चोटियों पर 2-2 सिपाही आराम आराम से घूम फिर रहे थे। एक पहाड़ी के दामन में आग के शोले उड़ते और पहाड़ी से टकराकर भड़कते और बुझ जाते। शोरगुल आसमान को हिला रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार एक बुलंद चट्टान पर खड़ा ये नजारा इन्हेमाक से देख रहा था। वो बहुत देर से उस मैदान के इर्द गिर्द की चट्टानों पर घूम रहा था। उसके साथ उसके 2 नायब थे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जिस रफ्तार से सिखलाई हो रही है, नए सिपाही चंद दिनों में तजुर्बाकार हो जाएंगे। एक नायब ने कहा, आपने जिन सवारों को वो इतना चौड़ा खड्ड फलांगते हुए देखा था, वो सब करक से आए हुए सवार हैं। मैं इन्हें अनाड़ी समझता था। तीरंदाजों का मेयार भी अच्छा हो रहा है। मैदान जंग का ये मंजर दरअसल ट्रेनिंग थी, जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए थे। इर्द गिर्द से बहुत से फौजी जवान भर्ती किए गए थे और करक से भी बहुत से मुसलमान चोरी छुपे निकल आए थे। ये सुल्तान अय्यूबी के जासूसों का कमाल था कि करक से भी जवान हासिल कर लिए थे। शोबक के वो मुसलमान जिन्होंने सलीबियों का जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया था, जोश व खरोश से सुल्तान अय्यूबी की फौज में शामिल हुए थे, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम वहीं कर दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी इसमें दिलचस्पी ले रहा था। उसे उसके नायब यकीन दिला रहे थे कि वो नई भर्ती को थोड़े से अरसे में पुख्ता कार बना देंगे।
सुल्तान अयूबी ने कहा, सिपाही सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल और जिस्मानी फुर्ती से तजुर्बाकार नहीं बन सकता, अक्ल और जज्बे का इस्तेमाल जरूरी है। मुझे ऐसी फौज की जरूरत नहीं जो अंधाधुंध दुश्मन पर चढ़ दौड़े और सिर्फ हलाक करे। मुझे ऐसी फौज चाहिए जिसे मालूम हो कि उसका दुश्मन कौन है और उसके अज़ाइम क्या हैं। मेरी फौज को इल्म होना चाहिए कि ये अल्लाह की फौज है और अल्लाह की राह में लड़ रही है। जोश खरोश जो मैं देख रहा हूँ बहुत जरूरी है, मगर मकसद वाज़े न हो, अपनी हैसियत वाज़े न हो तो ये जोश जल्दी ठंडा पड़ जाता है। इन्हें बताओ और जहन नशीन कराओ कि हम फलस्तीन क्यों लेना चाहते हैं। इन्हें बताओ कि गद्दारी कितना बड़ा जुर्म है। इन्हें समझाओ कि तुम सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए लड़ रहे हो और तुम आने वाली नस्लों के वक़ार के लिए लड़ रहे हो। अमली सिखलाई के बाद उन्हें वाज दो और उन पर कौमी अज़मत वाज़े करो। एक नायब ने कहा, हर शाम इन्हें वाज दिए जाते हैं सालार आज़म, हम इन्हें सिर्फ दरिंदे और वहशी नहीं बना रहे। सुल्तान अयूबी ने कहा, और ये ख्याल रखो कि इनके दिलों में कौम की वो बेटियां नक्श कर दो जो कुफ्फार के हाथों अगवा और बेआबरू हुई हैं और हो रही हैं। इन्हें कुरान के वो वर्क याद दिलाते रहना जिन्हें सलीबियों ने पांव तले मसला था, और उन्हें वो मस्जिदें याद दिलाते रहना जिनमें कुफ्फार ने घोड़े और मवेशी बांधे थे और बांध रहे हैं। बेटी की इज्जत और मस्जिद का एहतराम मुसलमान की अजमत के निशान होते हैं। इन्हें बताओ कि जिस रोज तुम इस्मत और मस्जिद को जहन से उतार दोगे, उस रोज तुम अपने लिए उस दुनिया को जहन्नम बना लोगे और आखिरत में जो अजाब है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहाड़ियों पर जो 2-2, 4-4 सिपाही घूम फिर रहे थे वो पहरेदार थे। सलीबियों के जवाबी हमले का खतरा मौजूद था। दूर आगे तक फौज मौजूद थी, फिर भी ट्रेनिंग के इस इलाके के गिर्द पहरे की जरूरत थी। इन पहरेदारों में से 2 एक चोटी पर जा रहे थे, वो रुक गए। उन्हें नीचे एक टेकरी पर सलाहुद्दीन अयूबी खड़ा नजर आ रहा था। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 200-250 गज था। एक पहरेदार ने कहा, कमबख्त की पूरी पीठ हमारे सामने है, अगर यहाँ से तीर चलाऊं तो उसके दिल के पार कर सकता हूँ, क्या ख्याल है? उसके साथी ने पूछा, फिर भाग कर कहाँ जाओगे? दूसरे ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, अगर ये लोग हमें पकड़कर जान से मार डालें तो कोई बात नहीं, वो जिंदा पकड़कर ऐसे शिकंजे में जकड़ेंगे कि हमें अपने तमाम साथियों के नाम बताने पड़ेंगे। उसके साथी ने कहा, यह काम उसके मुहाफिजों को करने दो, अगर सलाहुद्दीन को कत्ल करना इतना आसान होता तो ये अब तक जिंदा न होता। दूसरे ने कहा, यह काम अब हो जाना चाहिए, सुना है फातिमी कहते हैं कि तुम कुछ किए बगैर हमसे मुंह मांगी रकम लेते जा रहे हो। उसके साथी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह काम जल्दी हो जाएगा, सुना था कि हशीशीन बहुत दलेर हैं, कत्ल करने के लिए जान पर खेल जाते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ करके तो नहीं दिखाया। मैं ये भी जानता हूँ कि अयूबी के मुहाफिज दस्ते में 3 हशीशीन हैं। ये तो उनका कमाल है कि मुहाफिज दस्ते तक पहुँच गए हैं और किसी को उनकी असलियत का इल्म नहीं हुआ, मगर वो कत्ल कब करेंगे, कमबख्त डरते हैं। वो दोनों बातें करते आगे चले गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।